बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के फाइनल अकाउंट चैप्टर को और प्रॉब्लम नंबर 15 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा बिल्डिंग से। हमारा एसेट्स है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसिस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जर्नल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में मशीनरी एसेट्स है हमारे पास बैलेंस शीट में आ जाएगी, मोटर व्हीकल फर्नीचर हमारा एसेट्स है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बुक डेट हमारे एसेट्स होते हैं, डेटर को कहते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, कैश हमारा एसेट्स है, डायरेक्टर फी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, इंटरम डिविडेंड अप्रोप्रिएट अकाउंट में आ जाएगा, रिपेयर एंड रिन्यूअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी, पेड अप कैपिटल गिवन है लाइबिलिटी होती है, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, अनक्लेम डिविडेंड लाइबिलिटी होती है। अनक्लेम डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर ने कलेक्ट नहीं की होती। देन क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी, डेप्रिसिएशन रिजर्व हमारे पास अमाउंट गिवन है। इस 71,000 को हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर उसने 2 में बताया है कि 20,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो इसने कोई एसेट्स को प्रोमिनेंट नहीं किया, बस ये बता दिया कि फिक्स एसेट्स के ऊपर 20,000 डेप्रिसिएशन है और 71,000 रिजर्व है। तो 71,000 को 20,000 को प्लस करेंगे, 91,000 डेप्रिसिएशन का आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमें बताया है क्लोजिंग स्टॉक। नीचे बता दूं तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस या अप्रोप्रिएट अकाउंट में आ जाएगा। देन स्टाफ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी होती है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 1,48,680 और मार्केट में उसकी वैल्यू इतनी थी। देन इंटरेस्ट एक्रूड था जो हमने अभी वसूल करना था, 2750 है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज डिविडेंड है, क्लेम ऑफ ₹5,000 जो कि वर्कर को कंपनसेशन के अदा कर रहे हैं, वर्कर को पे कर रहे हैं, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। क्रेडिट सेल है, एक दफ़ा सेल में ऐड हो जाएगी, एक दफ़ा डेटर्स में ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, सेल आ जाएगी, ऐड अनरिकॉर्ड सेल जो क्रेडिट सेल थी वो आ जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे ये अमाउंट आएगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो 11,34,227 आएगी। डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो तीनों गिवन थे तीनों को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जीपी हमारे पास मूव हो गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन थी 8,544 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट में एक्रूड भी गिवन थी जो हमने भी वसूल करनी है 2,750। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,294 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू 269,760 आएगा। डेबिट साइड पे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को, जर्नल चार्जेस को, डायरेक्टर फी को जो कि हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन थी कि डायरेक्टर की जो हमारे पास फी है ये कहाँ गिवन थी हमारे पास, ये हमें ट्रायल बैलेंस में ही गिवन थी वो लिख देंगे। रिपेयर भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे 10,000 रुपीज़, क्वेश्चन का मतलब है ट्रायल बैलेंस। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स ने बता दी थी 20,000 रुपये है। कंपनी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी हमारा पहले एक्सपेंस होगा तो 1,500 रुपीज़ से डेबिट साइड पर आ जाएगा। देन लाइबिलिटी में लिखेंगे 1,500 से। मैनेजर को हमने कमीशन देनी थी 6,500 रुपीज़, ये भी हमारा एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर आ जाएगा। ये इसने एडजस्टमेंट नंबर 2 में बताया था हमें। मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, 65,000 रुपीज़ मैनेजर को कमीशन है, 1,500 रुपये प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है। तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, ये 6,500, 1,500 और ये 20,000, ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स के अंदर वर्किंग करेंगे और बाकी इन दोनों को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। डेबिट साइड क्रेडिट साइड के अंदर से डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 145,868। तो इसको मूव करेंगे अप्रोप्रिएट अकाउंट में। तो अप्रोप्रिएट अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट का बैलेंस लिख दिया, जो सवाल में गिवन था वो लिख दिया, दोनों को टोटल करेंगे, नीचे अमाउंट आ जाएगी 162716। डेबिट साइड पे इंटरम डिविडेंड जो हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था 45,000 रुपीज़ से, एडजस्टमेंट नंबर 5 में वो लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन थी एडजस्टमेंट नंबर 4 में वो लिख देंगे। परपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन था 45,000 रुपीज़, वो लिख देंगे। ये जो है हमारे पास परपोज डिविडेंड ये एडजस्टमेंट नंबर 5 में गिवन है,
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एडजस्टमेंट नंबर 4 में गिवन है, और जो इंटरम डिविडेंड था 45,000 रुपीज़ से, ये इंटरम डिविडेंड की अमाउंट हमारे पास ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में गिवन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये गिवन इंटरम डिविडेंड की अमाउंट 45,000 रुपीज़, तीनों को डेबिट साइड पे लिखेंगे, माइनस करेंगे, 42,716 हमारे पास बैलेंस आएगा अप्रोप्रिएट अकाउंट का। इसको मूव कर देंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर। बैलेंस शीट में राइट साइड पे एसेट्स, लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ आएंगी। पहले बात करते हैं एसेट्स की। बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। अब सवाल पैदा होता है प्लस क्यों करेंगे, पिछले तमाम क्वेश्चन में हमने इन्हीं को सेपरेट लिखा है, हर एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, लेकिन यहाँ पर उसने बताया था कि फिक्स एसेट्स पे टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 है, इसलिए यहाँ पे तमाम एसेट्स को प्लस कर रहे हैं। तमाम एसेट्स को प्लस किया, 4,85,000 आया, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ये कहाँ से आया 91,000, 71,000 जो हमारे पास रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन रिजर्व के नाम से ट्रायल बैलेंस के अंदर 71,000 वो, और 20,000 रुपये जो एडजस्टमेंट में गिवन था डेप्रिसिएशन का, वो दोनों को प्लस करेंगे 91,000 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 394,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 288,950, इसमें ऐड कर देंगे एक्रूड जो हमने मजीद अभी वसूल करनी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 291,700 हो जाएगी। रिमेनिंग एसेट्स की वर्किंग नेक्स्ट पेज पे है। पहले लाइबिलिटी देख लेते हैं। इशूड कैपिटल लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएट वाला आ जाएगा, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन था, अनक्लेम डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन था, लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटेड गिवन था, लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एडजस्टमेंट नंबर में गिवन था, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4 में गिवन था, उठा के लिख देंगे। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट नंबर 5 में गिवन था, लिख देंगे। मैनेजर की कमीशन एडजस्टमेंट नंबर 2 में गिवन थी 65,000 से, वो लिख देंगे। स्टाफ प्रोविडेंट फंड 37,500 से बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, वो लिखेंगे। जितना कंट्रीब्यूट किया उसे ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे 39,000 आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड मुकम्मल हो चुकी है। कैश हमारा एसेट्स है, लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है, लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी। बुक डेट हमारे डेटर होते हैं, वो लिखेंगे। इसमें ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल 1,600 रुपये जो हमने अनरिकॉर्ड थी, दोनों को प्लस करेंगे, ये डेटर का टोटल आएगा। एसेट्स को टोटल करेंगे 10,56,600 आएगा। यही टोटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का आएगा। क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।